दोस्तों करीब 2.5 महीने हो गए किसानों को आंदोलन पे बैठे हुए और मैं लगातार गाजीपुर बॉर्डर पे आती रहती हूँ रिपोर्टिंग करने। आज क्या मैं कल से ही लगातार ये बात सुन रही हूँ और दोस्तों से बातचीत में ये जान रही हूँ कि आज जो है पुलवामा हमले के 2 साल होने पे आप सभी इकट्ठा हुए हैं श्रद्धांजलि देने। तो आज ये मंच जो है गाजीपुर बॉर्डर वाला जो मंच है ये पूरे सैनिकों के हवाले है। ये लोग संचालित कर रहे हैं आज इस मंच को। सुबह जनगण मन से शुरू हुआ है इस मंच का संचालन और शाम को मौन धारण करके इस मंच का संचालन ख़त्म किया जाएगा। तो हमारे साथ कुछ जवान हैं, उनसे हम जानते हैं कि किस तरह उन लोगों ने श्रद्धांजलि दी है अपने जवानों को और क्या संदेश देना चाहते हैं हमारे किसानों को। तो सर आपका नाम, कहाँ से आए हैं आप? मैं सत्यप्रकाश यादव, गाजियाबाद। जी, तो सर आज जैसा कि 2 साल हो गया पुलवामा हमले को, तो किस तरह आप लोग श्रद्धांजलि दिए हैं जवानों को? श्रद्धांजलि दिए एक्चुअल में जो है ना पुलवामा जो अटैक था, श्रद्धांजलि उनको दी जाती है जो गोली खा के मरते हैं, जिन लोगों को सरकार ने मरवाया है। और हमारे किसानों को भी सरकार की वजह से ही मरे हैं, सरकार की कमी की वजह से। तो ये है कि हम उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। पर श्रद्धांजलि जो है ये देश में जो कुछ काम करवाए जाते हैं, एक तो होता है आदमी लड़ाई से मरे और एक होता है कि आदमी को मैनिपुलेशन से मरवाया जाए। तो ये सब गवर्नमेंट के मैनिपुलेशन है, चाहे वो हमारे किसानों की 200 आदमी किसान हो गए, चाहे हमारा पुलवामा अटैक हो गया, उसकी कोई जांच नहीं हुई 2 साल से। उसके बाद आप आ जाओ डीएसपी देवेंद्र सिंह पे जो उनके साथ थे, जो आज फ्री घूम रहे हैं। तीसरा आ जाओ अर्नब गोस्वामी पे, 16 जनवरी को उसको चैट लीक हुई, सब कुछ क्लियर था, उस पर कोई इंक्वायरी नहीं हुई। कोई सरकार का नुमाइंदा, कोई जिम्मेदार आदमी उस चैट पर नहीं बोला अब तक। आप लोग आज श्रद्धांजलि देने जी जी क्या संदेश देना चाहते हैं किसानों को? सबसे पहले तो उन जवानों को श्रद्धांजलि दे रहा हूँ जो हमारे शहीद हुए जवान सीआरपीएफ के। और किसान, हम जवान किसान के बेटे हैं और किसान मेरा बाप है, तो किसानों को ये तीनों बिल कानून वापस होने चाहिए सबसे पहले। और जवान के साथ जो ये जघन्य अपराध हुआ है ये प्रधानमंत्री जी को पता है, इसी बहाने प्रधानमंत्री जी इलेक्शन जीत के आ गए जवानों को बलिदान करके। मैं यही अपना संदेश देना चाहता हूँ, क्योंकि देखो जवानों को तो श्रद्धांजलि देना, क्योंकि हमने ऑलरेडी अभी क्या सेना में रहे हैं। हमारे साथ तो बहुत सारे ये ऐसे वो होते हैं, अपने जवानों को अपने सामने हमने मरते हुए देखा। लेकिन एक बॉर्डर पे लड़ना, वहाँ पे गोली खा के या दुश्मन की सैलिंग में मरना वो एक अलग चीज़ है, और ये बम विस्फोट में मरना ये तो एक पूरी साजिश थी। लेकिन मैं फिर भी उन अपने 40 जवानों को अपने दिल से श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ और मैं यही बोलता हूँ कि आगे कोई ऐसा हादसा ना हो। सर, हम सरकार को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो पुलवामा हमले में 2 साल पहले जवान शहीद हुए थे 14 फरवरी 2019 को, उनको शहीदी का दर्जा दिया जाए और जो उनके परिवार वाले हैं उनके एक परिवार में एक बंदे को नौकरी दी जाए और उनको पेंशन दी जाए। ये हमारी रिक्वेस्ट है। और जो किसान लोग आंदोलन कर रहे हैं पिछले 3-4 महीने से, इनका जो 3 काले कानून हैं ये बिल्कुल किसानी के विरुद्ध हैं, ये वापस किए जाए। जब इनकी डिमांड नहीं है तो कानून क्यों लाए गए हैं? इनका कोई काम नहीं है। इतने लोग जो है सब लोग घर छोड़ के बैठे हैं, एक दिन भी घर से आउट होना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन जो जितने भी लोग बैठे हैं अपना हक मांगने के लिए बैठे हैं, इनको हक मिलना चाहिए। आप सरकार से क्या कहना चाहेंगे? नाम बताइएगा प्लीज़। मेरा एक्स हवलदार प्रवेश कुमार। मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई पहले तो मैं श्रद्धांजलि देना चाहूँगा पुलवामा में जो हमारे शहीद हुए थे, और उसके बाद जो हमारे यहाँ किसान आंदोलन में शहीद हुए हैं उनको भी नमन करना चाहूँगा। और यही कहना चाहूँगा सरकार को कि वो इन कानूनों को जल्द से जल्द वापस करें, ताकि क्या कह रहे हैं ये जो किसान यहाँ पर बैठे हैं ये अपने घर जा सकें, अपने परिवार के बच्चों के पास जा सकें। मैं सूबेदार मेजर जयप्रकाश मिश्रा, संस्थापक व राष्ट्रीय अध्यक्ष वेटर्स एसोसिएशन। आज हमने पूर्व सैन्यों जो हमारे जो पुलवामा में शहीद हुए थे 44 जवान, उनके दिवस के अवसर पर हमारे पूर्व सैनिक अनशन पर भी 24 घंटे के लिए बैठे हुए हैं। मंच का संचालन भी हमारे पूर्व सैनिक करेंगे और वक्ता भी हमारे पूर्व सैनिक हैं। और इसके बाद से उनको 44 जवानों को शहीद मतलब श्रद्धांजलि भी दिया जाएगा। उसके बाद से कैंडल मार्च भी शाम को किया जाएगा। और मैं सरकार से मतलब मांग करता हूं कि ये तीनों बिल
वापसी के साथ साथ ये जो हमारे 44 जो शहीद हुए हैं, जिनके नाम पर सरकार बनी हुई है, इन्हीं के शहीद के नाम पर सरकार बनी हुई है, इनको शहीद का दर्जा दिया जाए, क्योंकि आज भी ये शहीद नहीं हैं, मृतक हैं। और हम और देश शहीद इनको बोलती है, लेकिन सरकार की तरफ से शहीद नहीं है। मैं पंजाब की हूँ, बट मैं दिल्ली में रहती हूँ। तो मैम, जैसा कि आप सभी ये बात कह रहे हैं कि 2 साल हो गया है पुलवामा हमले को, और उनको श्रद्धांजलि देने आप बैठे हैं। 200 किसानों की मौत हो चुकी है और उनको शहीद होने का दर्जा नहीं मिला है, शहीद का दर्जा नहीं मिला है। तो आप इस पे क्या करेंगे? आप भी इस बात के लिए यहाँ पे श्रद्धांजलि के साथ साथ इस बात की मांग कर रही हैं कि उनको वो मिला है। देखिए, सबसे पहले मैं बताऊं, मैं जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं CAPF के, मैं उन्हीं के लिए ही वर्क करती हूँ सोशल मीडिया पे। मैं जवानों के और किसानों के पैरामिलिट्री फोर्सेस CAPF के ही मुद्दे उठाती हूँ, जिसमें पैरामिलिट्री फोर्सेस में तो एक असम राइफल ही आती है, मगर उसके बावजूद भी CRPF, BSF, ITBP, SSB, CISF, असम राइफल, ये जो फोर्सेज हैं, जो CAPF सरकार ने पहले पैरामिलिट्री थी, अब इनको CAPF सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स कर दिया, पुलिस में डाल दिया। तो इन जवानों को मैं ये चीज़ कहूँगी, सरकार को छत्तीसगढ़ में यही जवान जो नक्सलवाद ख़त्म कर रहे हैं, यही जवान CRPF, BSF, ITBP, SSB, असम, ठीक है। मगर ये जवान आए दिन ये जो 45 पुलवामा में तो हुए हैं, उसके बावजूद भी दिल्ली, आप मेरी फेसबुक पे भी देख लीजिए, कभी 7 जवान, कभी 8 जवान। 2017 में 25-30 जवान एक साथ छत्तीसगढ़ में शहीद हुए थे नक्सलवाद। और जो JNK में यही जवान CRPF आए दिन वहाँ पे मिलिटेंट्स को ख़त्म कर रही है। क्या इस सरकार को ये नज़र नहीं आता? सरकार सिर्फ शहीद करवाती है, क्योंकि जो पुलवामा वाला भी आज हम बरसी देने आए हैं ना, ये जवानों को हमें श्रद्धांजलि नहीं देनी पड़ती, क्योंकि ये जवान शहीद ही नहीं होते। अगर सरकार ने इनको एयरलिफ्ट की सुविधा दे दी होती, सरकार के पास अपने नेताओं के लिए, सबके लिए, अपनी फैमिली, जो नेता की फैमिली होती उनके लिए हेलीकॉप्टर हैं, मगर जो देश का जवान है उसके लिए नहीं है। अगर ये एयरलिफ्ट हो जाता ना, तो ये मेरे भाई जाते नहीं। आज मेरे भाई यहीं पे होने थे। रावण की जो जान थी, सो क्या है ना, मैं अपने देश के जवानों से मुझे एक अटैचमेंट, मेरा खुद का भी मंगेतर CRPF में था, शहीद हो चुका है, तो तकलीफ होती है। दोस्तों, देख रहे हैं नीलम मैम को कि वो जो है इमोशनल हो गई इस बात को याद करते हुए कि किस तरह जवान हमारे बॉर्डर पे शहीद हो गए। इनका ये कहना है कि वहाँ पे सुविधा प्रोवाइड नहीं हुई, इसलिए जवानों को इस तरह जो है शहीद होना पड़ा वहाँ पे। और आप खुद देख रहे हैं कैमरे में कि किस तरह नीलम जी बहुत ही इमोशनल हो रही हैं, और उनके भाई भी इस तरह के नौकरी में रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो उससे कनेक्ट कर रही होंगी, शायद इसलिए जो है वो परेशान हो गई हैं थोड़ा। हमारे साथ विंग कमांडर अनुमा आचार्य भी हैं, तो हम जानते हैं ये लोग सुबह से मंच संचालन कर रहे हैं। तो अनुमा जी से मैं ये जानना चाहूँगी कि सुबह से लेकर शाम तक का श्रद्धांजलि जो ये लोग अर्पित कर रहे हैं, किस तरह के कार्यक्रम दे रहे हैं, पूरे दिन का क्या कार्यक्रम है, क्या योजना है कार्यक्रम की? तो मैम, बहुत शुक्रिया आपका कि आप हमें समय दें जी। और मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, जिस तरह आप लोग पुलवामा हमले में जो शहीद हो गए हमारे जवान को श्रद्धांजलि दे रहे हैं, और आप ही लोग आज मंच का संचालन भी कर रहे हैं, तो सुबह से शाम तक की आप लोगों की प्लानिंग क्या है, किस तरह श्रद्धांजलि दे रहे हैं जवानों को? देखिए, वैसे तो ये मुख्यतः किसानों का मंच है, और यहाँ पर किसान आंदोलन से जुड़े हुए नेता या किसान खुद और काफ़ी युवा किसान, ये सब इस मंच का संचालन करते हैं। दिन भर ये मंच रहता है, और मैं 77-78 दिनों से देख रही हूँ कि यहाँ हो रहा है। लेकिन जब आज पुलवामा दिवस था, तो मुझे ये सूचना मिली कि आज का पूरा दिन किसानों ने अपने देश के शहीदों के नाम रखा है, पुलवामा के शहीद लोगों के नाम रखा है। तो इसलिए मैं सुबह से यहाँ आके बैठी हूँ, और एक के बाद एक आज मैंने देखा कि यहाँ बहुत सारे दूसरे अधिकारी भी आए हैं, जो कि पहले के मैंने नहीं देखा था उन्हें। आज मैं बहुत खुश हूँ कि यहाँ अधिकारियों का आना भी हुआ है। मेरे अलावा भी 4 अधिकारी हैं, और एक तो कोयम्बटूर से आए हैं। आप हिंदी उतनी अच्छी नहीं बोल पाते, लेकिन उनके अंदर जज्बा है, तो वो कोस्ट गार्ड में थे, वो भी आए हुए हैं। तो मैम, हम आप ये जानना चाहेंगे कि
हम यहाँ पे लगातार आंदोलन में आ रहे हैं तो देखते हैं कि नारा इस तरह का होता है कि जो किसान है वही जवान है। आप जवान और किसानों के परिवार वालों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि जवानों ने तो अपनी बहादुरी दिखाई है और देश जानता है, लेकिन किसान इतने बहादुर होंगे ये अब हम देख पा रहे हैं। इस देश के लोकतंत्र की लड़ाई को अब किसान लड़ रहा है और जवान उसके साथ खड़ा है। जब सरहदों की लड़ाई जवान लड़ता है तो किसान अन्न उपजाता है और उनको खाना देता है। आज वो लड़ाई किसान लड़ रहा है और ये कहते हुए मैं बहुत भावुक हो जाती हूँ कि मेरे देश को लोकतंत्र को, हमारे देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए किसान और जवान साथ खड़े हैं आज यहाँ। तो दोस्तों जैसा कि देख रहे हैं, मैम एक आखिरी सवाल ये कि यहाँ पे जो किसान शहीद हुए हैं उनको जो है शहीद की यहाँ पे उपाधि नहीं दी गई, तो क्या मांग है आपकी सरकार से? शालिनी, अब जब हम यहाँ बैठे हैं तो मैंने अभी हाल थोड़ी देर पहले एक वीडियो देखा जो हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल का वीडियो है, जिसमें वो कह रहे हैं कि जो किसान अगर यहाँ नहीं मरते तो वो अपने घर में मर जाते। तो ऐसी असंवेदनशील सरकार से उम्मीद तो कुछ नहीं है। अब ये है कि ये लोकतंत्र की लड़ाई अड़ के ही लड़ी जाएगी अगर इतने ऐसे लोग हैं। और डेफिनेटली अगर वो जेपी दलाल साहब ऐसा बोल रहे हैं तो उनके मुख्यमंत्री क्या सोचते होंगे, और वो मुख्यमंत्री जिसे रिपोर्ट करते हैं वो प्रधानमंत्री क्या सोचते होंगे। तो ये हमारे सामने बिल्कुल शीशे की तरह साफ है। तो अब हमको ये देखना है कि इस लोकतंत्र की लड़ाई को हर स्तर पर हमें सहयोग देना है और यहाँ के बारे में जो भ्रांतियाँ फैलाई जा रही हैं उनका हमें विरोध करना है, मुकाबला करना है। जी मैम, इस कार्यक्रम की शुरुआत आप लोगों ने जनगण मन से किया है, जी, समाप्त किससे करेंगे? हम शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। सूर्यास्त के पहले 2 मिनट का मौन रखेंगे हम उनके लिए। यहाँ से आपकी समाप्ति होगी इस कार्यक्रम की। तो दोस्तों देख रहे थे आज हमारे साथ फौजी जवान यहाँ पे बैठे हुए हैं, मंच का संचालन कर रहे हैं और ये लोग जिस तरह की डिमांड रख रहे हैं बहुत ही उचित है। जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पे 200 किसान शहीद हो गए और उनको जो है शहीद नहीं माना जा रहा है और आज पुलवामा का 2 साल पूरा हुआ है और उन जवानों के श्रद्धांजलि में यहाँ पे ये सारे लोग बैठे हैं। आप देखते रहिए मेरा रंग और मैं गाजीपुर बॉर्डर से शालिनी शिन्नेत।